वर्ल्ड कप 2024 जिसके शुरू होने से पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने पहले 2 मैचेस खेलकर ही वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो जाएगी। और जब वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल सामने आया था तो उस वक्त दुनिया भर के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत का जो ग्रुप ए आईसीसी ने बनाया था इस वर्ल्ड कप में, तो इसको सबसे आसान ग्रुप करार दिया था और कहा था कि इस ग्रुप में से पाकिस्तान और भारत हर सूरत वर्ल्ड कप 2024 का जो सुपर 8 राउंड है उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को अपने पहले मैच में यूएसए के हाथों शिकस्त मिली, दूसरे मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया और अब पाकिस्तान तीसरा मैच अपना कनाडा के खिलाफ खेलेगा। लेकिन कनाडा के खिलाफ मैच खेलने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अगर मगर की सिचुएशन में पड़ चुकी है और चांसेस इस वक्त इंतहाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कम हो चुके हैं, क्योंकि यूएसए को अब 2 में से सिर्फ 1 मैच के अंदर जीत चाहिए और अगर उनको जीत नहीं मिलती तो फिर भी यूएसए जो है वो कैलकुलेशंस की बुनियाद पर बेहतर क्रिकेट खेलकर लेस रन रेट नेट रन रेट जनाब खाकर भी जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ। कल रात को जब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शिकस्त मिली तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं वो मिल बैठकर उन्होंने आपस में जो डिस्कशन है वो की। मुख्तलिफ जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो माजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उन्होंने भी अपनी जो राय है वो दी और फिर एट द एंड ऑफ द डे एक चीज सबके सामने आई कि बाबर आजम एंड गैंग ने वर्ल्ड कप 2024 बेच दिया है। वो किस तरह से, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो कर्ता धर्ता हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ चुकी है। वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हर डॉक्टर जो है वो पैसे बनाने के लिए बड़े ऑपरेशन की तरफ चल पड़ता है ना, तो मोहसिन नकवी साहब का भी यही हाल है। क्यों उन्होंने बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया और क्या बड़े ऑपरेशन में वहाब रियाज फारिग होंगे? क्या बड़े ऑपरेशन में बाबर आजम जो है उनसे कप्तानी वापस ली जाएगी? क्या बड़े ऑपरेशन में वो तमाम लड़के जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो खेल रहे हैं लेकिन बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए हैं और बाबर की वजह से वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वो जनाब टीम से बाहर होंगे या नहीं? इसके ऊपर भी जो डिस्कशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखें कि कल जब पाकिस्तान भारत के हाथों हारा तो उसमें मेनली 3 प्लेयर्स को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बाबर आजम एज अ बैट्समैन क्रिटिसाइज हुए, इसके बाद उस्मान खान ये भी एज अ बैट्समैन क्रिटिसाइज हुए और इसके बाद जो इमाद वसीम हैं उनको भी एज अ बैट्समैन क्रिटिसाइज किया गया। और जब 120 रन आपने अचीव करने हो 20 ओवर्स के अंदर और विकेट मुश्किल थी लेकिन उतनी मुश्किल नहीं थी जब भारत बैटिंग कर रहा था। ये जो पहले मैचेस यहां पर खेले गए और जब सन निकला तो उसके बाद विकेट जो है वो मुकम्मल खुल चुकी थी। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है वो लेना था और गेम को डीप लेकर जाना था। पाकिस्तान को जनाब जो बैट बॉल्स मिली उनको बाउंड्री पार फेंकना था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आउट होते हैं 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर। और बाबर आजम के हवाले से यह भी बात है कि या तो उनकी किस्मत बिल्कुल खराब है या फिर जनाब वो बड़े मैच का जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पाते। कल भी जब जसप्रीत बुमराह की गेंद के ऊपर बाबर आजम आउट हुए तो उस वक्त बाबर आजम को समझ ही नहीं लगी कि उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर बॉल खेलनी है या बैक फुट के ऊपर खेलनी है और अल्टीमेटली बॉल जो थी वो उनके ऊपर चढ़ चुकी थी और फिर उनको बैक फुट के ऊपर जो गेंद है वो खेलनी पड़ी और सूर्या कुमार यादव जो हैं उन्होंने स्लिप कॉरिडोर के अंदर कैच पकड़ लिया। इसके बाद उस्मान खान पीएसएल के अंदर बड़ी शानदार इनिंग्स खेलकर आए थे और इसी वजह से उनको पाकिस्तान टीम के अंदर जगह दी गई। लेकिन अब यूएसए वाला मैच खेला देखा जाए और कल जो भारत के खिलाफ मैच उन्होंने खेला, इन दोनों में अगर उस्मान खान की परफॉर्मेंस को आप डायसेक्ट करें कि ये किस तरह की क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उस्मान खान को यह कहा गया है कि आपने जाते साथ मारना है, आपका काम सिर्फ यह है
कि क्रीज से बाहर निकलकर मारो। आपने इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है, चाहे उस इंटेंट वाली क्रिकेट में बॉल जो है वो आपके बल्ले पर आए या ना आए। और कल सेम सिनेरियो जनाब उस्मान खान रिपीट करते हुए नजर आए, बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की, रैक शॉट्स खेली, लेकिन बल्ला जो है उसके साथ गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई। इसके बाद नीचे आ जाए तो इमाद वसीम, और इमाद वसीम को प्रमोट किया गया सिर्फ इसलिए कि जनाब इनको इनिशियली जो गेंदें हैं वो खेलने को मिलेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे जब ये जनाब बाहर निकल रहे होंगे तो पाकिस्तान को जीत दिलाकर निकल रहे होंगे। लेकिन इमाद वसीम साहब 23 गेंदें खेल के, और 23 गेंदों के ऊपर एक बाउंड्री इमाद वसीम ने लगाई। 22 गेंदों के ऊपर इमाद वसीम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, सिंगल डबल लेते रहे, लेकिन इसके अलावा इमाद वसीम साहब ऐसा लगा कि शायद उनको खेलना ही नहीं आता, उनको जो बॉल है वो बाउंड्री तक पहुंचानी आती ही नहीं है। तो ये जनाब 3 खिलाड़ी क्रिटिसाइज हो रहे थे। लेकिन मेरी नजर में अगर कल के मैच को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कसूरवार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो ना उस्मान खान है, ना इमाद वसीम है, और ना बाबर आजम है, बल्कि मोहम्मद रिजवान और फखर जमान है। फखर जमान भी 48 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए, और उनको पता नहीं क्या सूझी थी, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है। और फौजी हैं, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि मैच सिचुएशन जैसी भी हो उन्होंने अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है वो खेलनी होती है। तो भाईजान नेचुरल क्रिकेट खेले, लेकिन पाकिस्तान को फायदा दे। अब ये ना हो कि पूरे वर्ल्ड कप में अब कनाडा के खिलाफ आप रन स्कोर करें, आयरलैंड के खिलाफ रन स्कोर करें, और उसकी बुनियाद पर कहा जाए कि देखिए जो फखर जमान है उसने तो अपनी तरफ से बेहतरीन क्रिकेट जो है वो खेली। दूसरे एंड पे मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो आपने 44 गेंदें खेली, 44 गेंदें खेलने के बावजूद आप मैच को फिनिश नहीं कर पाए, और जहां पर कमजोर बॉलर मिले उनको डिफेंड करते रहे। जहां पर भारत का सबसे तगड़ा बॉलर आया उसको जनाब आपने क्रॉस बैट के साथ शॉट खेलना शुरू कर दी, और पहली गेंद के ऊपर क्रॉस बैट के साथ खेला और आप बोल्ड हो गए। अब 44 गेंदें खेलने के बाद बंदे को ना जो बॉल है ना वो फुटबॉल नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको वो फुटबॉल नजर नहीं आया, और आप इस तरह खेल रहे थे जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सो ये दो मेरी नजर में सबसे बड़े कसूरवार हैं। लेकिन एक और इशू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो उस वक्त ये कहा गया, और मैंने भी आपको बताया कि लालच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खा गई। जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान अपॉइंट किया गया तो उस वक्त बाबर आजम को यह कहा गया कि देखिए पाकिस्तान के पास आपके अलावा कोई प्लेइंग 11 के अंदर कंफर्म खिलाड़ी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, लेकिन इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर के वापस आने के बाद जो शाहीन शाह अफरीदी थे उनकी प्लेइंग 11 के अंदर जगह उस तरह से बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। हाँ, और जिस तरह से शाहीन ने परफॉर्मेंस बाद में दी कप्तानी से हटने के बाद, तो उस वजह से तो जो शाहीन है वो टीम के अंदर आए। लेकिन उस वक्त जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था तो वो पाकिस्तान टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर जगह बनाने में नाकाम थे, और यही चीज जो है ये पाकिस्तान को हर्ट कर रही है। बाबर आजम उस वक्त कप्तानी ना लेते, कहते कि ठीक है भाई किसी और को अपॉइंट करें, तो चीजें शायद इतनी खराब ना होती। लेकिन अब जो आपस की रंजिशें हैं, जो आपस के हाल अहवाल ना जानने की किस्सा कहानियां हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस जगह पर पहुंच चुकी है कि अब अगर सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान ने पहुंचना है तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना सिर्फ अपनी जीत की दुआएं करनी पड़ेंगी, बल्कि यूएसए की दोनों मैचेस अगले वो हारे और बड़े बुरे मार्जिन से हारे, ताकि पाकिस्तान जो है वो नेट रन रेट की बुनियाद पर आगे चला जाए। और मोहसिन नकवी साहब बड़े ऑपरेशन की दास्तान उन्होंने सुनाई, लेकिन बड़े ऑपरेशन के अंदर बड़े जो लोग हैं ना, बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, सबसे पहले मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। खिलाड़ियों का उतना कसूर नहीं है, खिलाड़ी मैच हारे हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग जो हर नए चेयरमैन पीसीबी के जनाब राइट और लेफ्ट बन जाते हैं और फिर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये उनका असल में कसूर है। और सबसे पहला बंदा जिसको फारिग किया जाना चाहिए वो वहाब रियाज है। वहाब रियाज का तो कोई काम ही नहीं है टीम के साथ। आप सिलेक्शन पैनल का हिस्सा थे, आप टीम के साथ एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पर क्यों गए, आपको क्यों अपॉइंट किया गया? और इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब कुछ चीजें हम तक भी पहुंची हैं, आप वजीर दाखिला भी हैं, डर भी लगता है आपसे, लेकिन वो रील्स का क्या चल रहा है आजकल? रील्स बन रही हैं कि नहीं बन रही? उसके अलावा जो अपनी प्रमोशन टिकटॉक के लिए चीजें रखी गई हैं पीसीबी के अंदर, उनका
जो किस्सा है ना वो भी सुना दीजिएगा। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त चल रहा है। और इन शॉर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो पिछले 2 मैचेस के अंदर किया है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि बाबर आजम एंड गैंग ने वर्ल्ड कप 2024 बेच दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।